अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु स्नेहपाशमिमं छिन्दे दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास भी करना चाहिए। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालें। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह से की ग्रंथि से बंधे होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है। अच्छा, क्यों क्यों उसको लाज आती है, आप बता सकते हैं? क्यों भगवान का भक्त भगवान से कुछ मांगने में शर्म आती है उसको, अपने लिए कुछ मांगने में शर्म आती है उसको, ऐसा क्यों? प्रश्न ये है कि बताइए सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब है ना, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि भगवान से हमको कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। भगवान अंतर्यामी है ना, उनको सब पता है कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और जो भी मतलब वो देंगे वो द बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो मांगने से मतलब हमारा कभी कभी क्या होगा कि अगर हमने कुछ बोला और नहीं पूरा हुआ तो शायद हम भक्ति से दूर भी हो जाए। तो एक अच्छे भक्त को यही चाहिए कि उसको ये सोचना चाहिए कि जो भी हमको मिलेगा भगवान से, जो भी भगवान करेंगे हमारे लिए, वो द बेस्ट से भी बेस्ट रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए उसको कभी मांगना भी नहीं चाहिए। और उसको शर्म भी आती है इसीलिए मांगने से कि वो भगवान खुद ही दे देंगे। वो इतने दयालु, इतने कृपालु है, भक्त वत्सल है, सब कुछ है, तो खुद ही सब कुछ देंगे जो एक भक्त की नेसेसिटी है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन एक चीज मिसिंग है, और कोई कुछ कह सकता है? भगवान से एक भक्त क्यों मांगना नहीं चाहता कुछ? मतलब उसको शर्म आती है, भगवान से कुछ मांगने में शर्म आती है। रितु माता जी बता सकते हैं आप? भगवान से कुछ मांगने में, रितु माता जी, भक्त भगवान से कुछ मांगने में बहुत शर्म करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ बताइए। अ, प्रभु जी, क्योंकि जैसे माता जी ने बताया कि भगवान को सब कुछ पता है कि हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपने आप को सिर्फ भगवान को समर्पित करना है और भगवान को पता है हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो तो इसलिए भक्त भक्त चाहते हैं कि वो भगवान से कुछ ना मांगे, पर अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दें। ठीक है, बस ठीक भगवान से मांगे और है। वैष्णवों का की सेवा मांगे। सॉरी प्रभु जी। हरे भगवान की कृष्ण प्रभु सेवा जी। मांग रहे हैं, सेवा के लिए ही सब कुछ मांग रहे हैं। अच्छा, लेकिन भगवान भक्त अपने लिए पर्सनली कुछ भी नहीं मांगता है, तो उसमें शर्म आती है उसको मांगने में। और कोई बता सकता है? आशा आर्या माता जी या आप लोग कोई? आशा आर्या माता जी, आप ट्राई करेंगे? जरूर प्रभु जी। अच्छा, विजय प्रभु आप ट्राई कर सकते हैं। भक्त भगवान से क्यों मांगने में कुछ पर्सनली अपने लिए लजाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। बताइए प्रभु जी। भक्त भगवान से अपने लिए पर्सनली कुछ मांगना हो तो भक्त को बहुत शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? क्योंकि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है प्रभु जी, इसलिए वह भगवान से मांगने में शर्माता है, लजाता है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। और कोई उत्तर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, like if suppose the servant he does some work to the master, तो like in return he wants the money, पर वो जब हाँ, काम ही नहीं करेगा तो उसको तो शर्म तो आएगी ना पूछने। सो वॉट एवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी व्हाट कृष्णा इज आस्किंग अस टू सरेंडर टू हिम, और हाँ like we are not surrendering, we are not following whatever he is saying to do, and we are not doing it. अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है। एक चीज खोज रहा था, मिला नहीं अभी तक, कोई बता नहीं पाया। भक्त, फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, भक्त भगवान से कुछ मांगने में अपने लिए पर्सनल भक्ति के लिए और मतलब सेवा के लिए, भगवान के लिए वो तो मांगता है, वो तो ठीक है। लेकिन एक भक्त भगवान से अपने लिए पर्सनल कुछ मांगने से बड़ा शर्म करता है। कौन बता सकता है? सुशीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि भक्त भगवान से निस्वार्थ भाव से ना प्यार करता है, इसलिए वो मांगने से शर्माता है। फिर उसकी भक्ति क्या अगर वो कुछ मांग लेगा फिर भगवान से। अच्छा चलो, एक चीज बड़ा, आप लोग शायद पता नहीं, यहाँ सबको याद नहीं आ रहा है। भक्त भगवान अपने को भगवान का दास समझता है, इसलिए मालिक से को अपनी सेवा में लगाने में भक्त को संकोच होता है। समझ पा रहे हैं? मान लो आपके घर में आए कि जोलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, तो अब ऋतु माता जी ने कहा कि यही मेरे गुरुदेव हैं, चलो चलो ठीक है। तो लेकिन पता चला कि महाराज ने ही कहा कि कुछ ऐसा पड़ जाए कि घर में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि महाराज को ही कुकिंग करनी पड़ जाए, तो कहने में शर्म लगेगी ना कि महाराज आप कुकिंग कीजिए, है ना? तो वैसे ही क्योंकि भगवान को अपनी सेवा में, एक बार मैं एक भक्त है यहाँ पर, तो अक्सर उनके घर में जाता था, थोड़ा क्लोज उनसे रिलेशनशिप था। तो कोविड के टाइम पे मैं उनके घर पे फंस गया, और वो लोग गए थे कुल्लू। कुल्लू, तो मैं वहीं कुल्लू में ही, वहीं पर ही रह गया उनके साथ। उनका एक फ्लैट वगैरह था वहां पे। तो उनके मम्मी पापा और प्रभु जी, माता जी, उनकी बिटिया, सब लोग वहीं पर थे। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि सबको कोरोना हो गया। मम्मी पापा को भी कोरोना हो गया, और बिटिया को भी कोरोना हो गया। वहां पैक हम रह रहे थे, लेकिन इनको भी कोरोना हो गया। उसके बाद फिर जो प्रभु जी माता जी हैं उनको भी कोरोना हो गया। घर में 5 लोगों को कोरोना हो गया। नहीं, हाँ, उनके 3 लोगों को हो गया। केवल जो उनके मम्मी पापा थे, जो पूरा जो एजेड थे, उनको नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ कि सबको अलग अलग क्वारंटीन करना होता था। तो प्रभु जी अलग रूम में थे, माता जी और वो बिटिया अलग रूम में ऐसे थे। तो सबको, फिर अब मैं घर पे रुका हुआ था, तो
सबको माता जी, उनके जो मदर थे वो कुछ बना के देते थे, मैं ले जाता था और फिर सबको थाली बाहर से दरवाजे से उनको देना होता था, टच नहीं करना होता था। तो वो कहते थे कि बड़ा संकोच लग रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ, वो तो मेरा तो इतना वैल्यू नहीं है वैसे कुछ, मतलब। लेकिन भक्त जो है भगवान को अपनी सेवा में लगाने में, पर्सनल सेवा में लगाने में बहुत संकोच करता है। क्यों? क्योंकि भक्त ये सोचता है कि ये मेरे मालिक है, मैं तो इनका दास हूँ, ये मेरी सेवा करेंगे, मैं इनकी सेवा। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ये लीला आपने सुनी होगी। तो राधा कुंड पे भजन कर रहे थे, और भजन करते करते धूप बहुत हो गई। तो इनको देह का तो सुधि था नहीं अपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देह तो भूल गया था ना, देह तो याद नहीं था कि देह में भी कुछ जरूरत पड़ती है। तो भजन किए करे जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि धूप की वजह से राधा रानी स्वयं आई और रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने आंचल से वो छांव करने लगी। तो हम जब इन लीलाओं को सुनते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कितने सारे क्षणों में इन गोस्वामियों ने शुद्ध भक्ति की होगी। बहुत सारे लोग आकर के कहते होंगे, बहुत सारे लोग अपशब्द बोल देते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन इन्होंने हमेशा शुद्ध भक्ति की है। तभी तो क्या क्वालिफिकेशन होगा, वो वाली भक्ति हमको करना चाहिए। आजकल लोग ये सोच लेते हैं कि कहीं हमको लीडर बना दिया जाए, हम जीबीसी वगैरह बन जाए, या हमारा हम लोगों को पता चले कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और लोग प्रभावित हो जाएं मुझसे। तो ये मूर्खता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का लक्ष्य ये है कि एक दिन राधा रानी को ये लगे कि अरे मेरा भक्त कितना अच्छा भजन कर रहा है, चलो मैं इसको छांव कर देती हूँ। ये हम इसी सब चीजों में लगे हुए हैं कि एक दिन मैं ऐसा बड़ा काम करूंगा, सारे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे मुझसे कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया। ये दुनिया के चैटी लोग सब लोग इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। एक बार मैं ऐसे ही व्यापार मंडल की मीटिंग में गया, तो व्यापार मंडल की मीटिंग में भाई कोई कोई पोस्ट पे तो है नहीं, सब लोग बस बिजनेस है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई दुकान वाला है, कोई पाइप वाला है, कुछ भी है। तो वो लोग आपस में ही एक दूसरे को शील्ड देना शुरू किए, और ये बड़े बड़े शील्ड है ना, ये इतने बड़े, इधर लिख दिया महासचिव, बोलते हैं ये स्वयं इसके महासचिव है ना, फिर ये अंतरराष्ट्रीय ठेला महासचिव, फिर एक एक ने लिखा कि जूता जूते का महासचिव। तो आपस में एक दूसरे को ही देना शुरू कर दिया। और विष्णु गौर लोग बैठे हुए, इसको इतना हमें हंसी आ रही थी। क्या हुआ? अरे ठेले वाले ने मोची को दे दिया, मोची ने पिज्जा वाले को दे दिया, पिज्जे वाले ने सब्जी वाले को दे दिया, आपस में एक दूसरे में प्राइस बांट रहे हैं। किस लिए? बस इसलिए कि आपने इतनी अच्छी सब्जी बेची। कोई इसी तरह से ये दुनिया में ही सारे आपस में ही एक दूसरे को प्राइस वाइज बांट रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो होना चाहिए हमारा आंतरिक उन्नति हो रहा है कि क्या ऐसा होगा कि
राधा रानी एक दिन मुझे छांव करने आई। क्या मैं वैसा भक्त बन पा रहा हूं? तो राधा रानी छांव करने आती है, इतना छांव करने, लेकिन राधा रानी का भी तो इतनी गर्मी थी कि राधा रानी को भी पसीना होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि राधा रानी पूरा भीग गई, और फिर इतना पसीना हुआ राधा रानी को भी कि वो पूरा जो आसपास का जो धरती था वो सब कीचड़ कीचड़ हो गया। वहां पर सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने देखा। अभी ये सबको तो नहीं दिख रहा था ये लीला, सनातन गोस्वामी को दिख रहा था। सनातन गोस्वामी ने कहा कि राधा रानी ने फिर सनातन गोस्वामी को देखा, थोड़ी देर तक देखती रही राधा रानी, फिर उसके बाद मुस्कुराई, और फिर कहीं फिर ऐसे करके कि मतलब अब आप संभालो, फिर राधा रानी खुद जाने लगी। तो सनातन गोस्वामी आए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और उनको जगा के बोलते हैं कि आप राधा रानी को अपनी सेवा में लगा रहे हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब पलटे तो देखा कि जो कीचड़ था उसमें, कीचड़ में राधा रानी के चरणों के निशान थे। और फिर वो रोने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भक्तों की मदद से एक वहां पे कुटिया बना लेते हैं, जो आज भी विद्यमान है, भजन कुटीर, जहां पर वहां पर वो भजन किया करते हैं राधा कुंड के बगल में। तो 22 घंटे वो भगवान की सेवा किया करते थे, और 2 घंटे ही सोते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इसकी फोटो मैं आपको दिखाऊं, देखो आपको दिख रहा है कि राधा रानी किस तरह से, देखो इनको छाए कर रही, रघुनाथ दास गोस्वामी। क्यों भक्त जो है भगवान सेवा में, भगवान को अपने नहीं लगाने चाहता भक्त। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लग जाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी को यह पता था, अतएव उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा विष्णुओं के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे, और विष्णु तथा विष्णुओं के प्रेम पाश, विष्णु उनके पितृकुल के सदस्य थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान के समर्पित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें। तो गृहस्थ आश्रम में कई बार मांगना तो पड़ ही जाता है, भौतिक चीज मांगना पड़ जाता है। कई बार बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मांगना पड़, बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, मांगना पड़ जाता है। और भी बहुत सारी चीजें गृहस्थ आश्रम में मांगना पड़ ही जाता है, भौतिक चीजें मांगनी पड़ती। ये है कि जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जीवन ही पूरा समर्पित कर दिया है। तो अगर पर्सनल भी अपने लिए कुछ मांगेंगे तो सेवा तो भगवान ही की करनी पड़ेगी। तो उससे भी सेवा तो भगवान की ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए
इसमें ब्रह्मचारी जीवन में तो नहीं, सन्यासी जीवन में भी नहीं, लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो जरूर मांगना पड़ जाता है, कुछ न कुछ तो जरूर। स्वास्थ्य ही ऐसा खराब हो जाता है, भगवान के पास प्रार्थना के लिए जाना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं इसीलिए मेरे इस पाश को ही खत्म कर दो, अब मुझे इन लोगों से आसक्त नहीं रहना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा करने से कुंती के पितृलोक के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षट गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने विश्रामदायक घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह का बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान को विश्वेश विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। तो कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि वो उनको पूरी तरह से भगवान अपने प्रति आश्रित बना लेते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आपके साथ ऐसा नहीं, या हमारे साथ ऐसा तभी होगा जो व्यक्ति इस परिवर्तन को देख के बहुत खुश होता है, कष्ट आए और देख के खुश होता है। उसी व्यक्ति के अंदर ये समर्पण है कि वो तो जो जो ये उसको ही भगवान फिर इस प्रकार का परिस्थिति देते हैं जिससे वो और प्रार्थना करे, और उसके स्नेह पाश को भी उसके पता चलेगा कि इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो जो लोग इसको होने पर भी सही पर्सपेक्टिव से लेंगे, उन्हीं के घर में इस तरह का भगवान करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम क्लोज करेंगे आज 42 नंबर का श्लोक। आज मुख्यतः हमने ये चर्चा किया कि भगवान का भक्त अपने पर्सनल के लिए कुछ भी नहीं मांगता है। तो हमारे प्रभु जी कहते हैं ना, मरु पर मांगू नहीं अपने तन के काज, श्री हरि के काज में मोहे न आए लाज। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे करने से कुंती के पितृलोक के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। अच्छा, तो ये यही बता रहे हैं कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो मुक्त होने की प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के स्नेह से मुक्त होने की कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, तो फिर आराम से भगवान का भजन किया जा सकेगा। ठीक है, तो 42 नंबर से के श्लोक को आगे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो जी प्रश्न तो आता है। जी, दंडवत प्रणाम।
Prabhuji, like I have experienced when I pray for others, no, their wishes get fulfilled easily. Like, is it because of that selflessly we are praying for them, or क्या चीज when I pray for others, no, तो हाँ हाँ उनकी जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाती है? अच्छा, अपने लिए जो प्रे करते हैं फिर नहीं पूरी होती? नहीं, I don't pray for myself only. I don't pray only for myself. But when I pray for others, तो जल्दी उनके काम भी हो जाते हैं. And you know, is it because that selflessly you're not asking for yourself and you're asking for others? Is it because of that, or पता नहीं, हो सकता है कि आपका भजन बहुत स्ट्रांग है इस वजह से, या किसी भक्त की कृपा उसको उनको मिलना है इस वजह से। लेकिन आप जब अपने लिए मांगते हैं तो भगवान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें भी भगवान सोच रहे हैं कि इतना भला चंगा भजन कर रही थी, ये डिस्टरबेंस थोड़ी डालनी है। और no, Prabhuji, I don't ask for myself. तो हो सकता है भाई क्या कारण से भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपका भजन हो सकता है इस माध्यम से ही भगवान कृपा करना चाह रहे हैं। पर ये बात तो है कि सेल्फलेस तो इसमें होता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए नहीं है इसमें। ठीक है ना? But the thing is, Prabhuji, when I pray for others, no, I just tell to the God, you know, rest is in your hand. Whatever it is good, you do it for them. So if हाँ तो suppose ठीक है। sick person is there, अब उनके है ना that life अब वो उनकी उतनी खत्म होने वाली है, वो तो मुझे पता नहीं ना, तो then I say whatever it is good for them, you do it for them only. Like if you want to take him away, take him away. It's in your hand. तो ये तो हाँ, तो अच्छा है, ऐसे ही प्रार्थना करनी भी चाहिए कि अगर भगवान हो। जैसे मुझे भी कभी कभी भ्रम था ये, पहले पहले मुझे ये भ्रम था कि मैं जिस भी किसी एजेड व्यक्ति के पास मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में, अगर उसके पास, तो कुछ अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी 6 मंथ्स 7 मंथ्स में उनकी डेथ हो जाए। और ये बहुत बार होता था, जिससे भी मैं मिला, अगर उनकी एज हो चुकी 60-70 के अप्रॉक्स या फिर कुछ ऐसे इधर, तो फिर कुछ ही दिन में ये खबर आती थी। बस उनको उस बेड पे मैंने देख लिया तो खबर आ जाती थी। तो मुझे भी ये भ्रम था इससे पहले बहुत, पर इसीलिए मैं अभी भी है वैसे तो भ्रम भ्रम। इसीलिए कोई अगर ओल्ड एज में और वो भक्त नहीं है, भक्त है तब तो चल जाता है, लेकिन ओल्ड एज में भक्त नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट तो मैं नहीं चाहता हूँ दर्शन करने या उनको मिलने के लिए। बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हो गया, उनके पिताजी डिवोटी नहीं थे, वो मुझे लेके गए, मैं उनके सिरहाने बैठा, थोड़ी देर बात किया या कुछ हुआ, बस चला आया। उसके बाद कुछ ही दिन बाद बस ये पता चलता है कि चलिए चलिए ऐसे ये इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है ना? या आचार्य मदद, थैंक यू। और हरे हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त